अरि मित्र रु महल मसान, निंदक या ए स्तुतिवान। कोई अर्घ उतारनवा, कोई अस से करे प्रहार। कोई अर्घ उतारनवा, कोई अस से करे प्रहार। प्रत्येक स्थिति में समभाव बढ़ाते हैं, प्रत्येक स्थिति में समभाव बढ़ाते हैं। पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं, पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। कर भव्यों पर करुणा, करते श्रुत की रचना। कर भव्यों पर करुणा, करते श्रुत की रचना। और अशुभ भाव से वो बस चाहते हैं बचना, और अशुभ भाव से वो बस चाहते हैं बचना। शुद्धोपयोग का ही पुरुषार्थ बढ़ाते हैं, शुद्धोपयोग का ही पुरुषार्थ बढ़ाते हैं। पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न नमो नमो सिद्धाणं नमो वायकीयाणं नमो वच्छाय नमो लोये सर्वसामूलम् इंद्रसद्वन्द्रियाणं तिरुवनहितमधुरविसर्वकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं चिद्भवानि अभिवन्द्यूण शिरसा अपुनः भवकारणं मामीयम् देशिल्पयत्थभङ्गम् मग्नं मोक्षस्य वोच्छामि। 108 नंबर की गाथा इन चलाएंगे, उसका पाठ करते हैं। जीवा जीवा पुण्यं पावं च आसवन्ति संवरणं निच्चरणं बन्धो मोक्षो यते तथा। इस गाथा का आचार्य जयसेन ने जो पाठ लिया है उसमें दूसरी पंक्ति में थोड़ा सा अंतर है।
और वो इस प्रकार है। संवर निर्जर बंधु मुखो यहवंति ते अट्ठा। मैंने यहाँ पर संवर्णम निर्जरम सबको अलग अलग दिया है। उन्होंने संवर निर्जर बंधु इसका पूरे का एक पद ले लिया और वहां पे शब्द कम हो गए तो उन्होंने हवंती शब्द इसमें जोड़ा है। इस प्रकार से ये 108 नंबर की गाथा है। देखिए विगत 2 दिनों में हमने जो चर्चा की है वो एक चर्चा तो हमने की है मोक्षाप्रकाशक की पूर्णता के संबंध में, और दूसरी चर्चा हमने जो की है वो 9 पदार्थ, ये आचार्य भगवान 9 पदार्थों को ही मोक्ष का मार्ग कहते हैं। देखो ये अलग अलग शैलियां बहुत हैं आचार्य। एक हमको कषाय पाहुण का एक ऐसा पाठ मिला, उनसे पूछा द्रव्य कितने होते हैं, तो उन्होंने 11 तक उन्होंने उसके भंग बनाए। द्रव्य कितने होते हैं तो बोले 1 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, 7 भी होते हैं, 8 भी होते हैं, 9 भी, 10 भी और 11। और इसके बाद के आप लगा लें, मतलब उसके आगे भी रुकना नहीं चाहे। बोले 1 कैसे होता है द्रव्य? बोले बस द्रव्य कहो तो सब आ जाते हैं, उसमें सब का अंतर्भाव हो जाता है द्रव्य कहने से। 2 द्रव्य कौन से हैं? तो उन्होंने कहा जीव और अजीव। जीवाजीवम दब्बम, जीवम अजीवम दब्बम। द्रव्य संग्रह में कहा है द्रव्य 2 ही होते हैं, जीव और अजीव। बोले 3 द्रव्य कौन से होते हैं? तो उन्होंने 3 द्रव्य मालूम कौन से बताए? एक तो बताया है भव्य, एक बताया अभव्य और तीसरा बताया अनुभय। अनुभय माने जो भव्य भी नहीं है अभव्य भी नहीं, अनुभय। अब ऐसे कौन हो सकते हैं? ऐसे सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान जो है ना, अभव्य तो थे ही नहीं और भव्य भी जब मोक्ष हुआ तो उनकी भव्य शक्ति का भी अभाव हो गया। मैंने अब भव्य पने का अभाव हो गया, अब भव्य नहीं रहे ना। अब जिसके लिए भव्य थे वो तो हो गया, मोक्ष जाने योग्य का नाम भव्य है, और मोक्ष चले गए तो अभी भी भव्य रहे। अभी भी मोक्ष जाने योग्य है क्या? अब मोक्ष जाने योग्य कहाँ है? अब तो मोक्ष पहुंच गए। तो उन्होंने 3 ऐसे माने, लेकिन ये तीनों तो जीव में घटित हो। तो उनसे पूछा कि वे पुद्गल आदि जो द्रव्य हैं उनका अंतर्भाव कहाँ करेंगे? तो बोले अनुभय में सबका अंतर्भाव। अनुभय में मतलब उनका भी अंतर्भाव सिद्ध भगवान का थी और सब द्रव्यों, क्योंकि ये सब द्रव्य भी पुद्गल जो है वो भव्य है क्या? भव्य वो ना भव्य है ना अभव्य है, मतलब उसके संबंध में ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे धर्मादि द्रव्य भी न भव्य है ना अभव्य है, इसके अनुभय है। ऐसा द्रव्यों के 3 भेद की। उनसे पूछा 4 भेद कौन से हैं द्रव्यों के? बोले संसारी, मुक्त और एक संसार का कारण और एक मोक्ष का कारण। 4 द्रव्य हो गए, 4 पदार्थ हैं बस लोक में। कौन से 4? संसार, संसार का कारण, मोक्ष, मोक्ष का कारण हो गया 4 द्रव्य। 5 द्रव्य कौन से हैं? ये मेरे को विशेष रूप से बता। 5 द्रव्य कौन से? तो उन्होंने कहा इसकी 2 विवक्षाएं हैं। एक 5 द्रव्य या तो अस्थिकाय को भी कह सकते हैं, 5 अस्थिकाय को 5 द्रव्य, और या दूसरा उन्होंने जो बताया वो बहुत मार्मिक है। वो क्या है? बोले 3-5 द्रव्य जो हैं दूसरे प्रकार से कहें तो 5 भाव, 5 भाव ये 5 द्रव्य हैं। ये मैं कषाय पाहुण की मूल से बता रहा हूं, अपने मन से नहीं लगा रहा। कषाय पाहुण की जो वीरसेन स्वामी की टीका है जय धवला, उस जय धवला का पाठ मैं बता
उसका प्रमाण भी लिखा हुआ है। एक बार संयम हमारे जो है ना कुछ खोज कर रहे थे या कोई लेख वगैरह लिखना था उनको, तो खोज कर रहे थे, तो खोज करते 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 उनको ये 11 प्रकार के द्रव्य मिले। 11 तरीके से द्रव्यों की व्याख्या मिली। तो उसने बताया मेरे को, बोले देखो पापा जो है 5 द्रव्य भी माने हैं। असल में वो प्रकरण जब उस समय कौन सा चल रहा था मालूम? ये जो है ना, ये जो 9 पदार्थ है ना, 9 पदार्थ, इन 9 पदार्थों को भी 9 द्रव्य माने। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, 5 हो गए, 6 द्रव्य कौन से हैं? अब ये तो आपको भी मालूम है ना 6 द्रव्य, तो 6 द्रव्य तो ये हो गए, जीव भूतगल धर्म धर्म आकाश काल। 7 द्रव्य कौन से हैं? तो उन्होंने बाकायदा 7 तत्वों को 7 द्रव्य, 7 तत्व जो है ना ये 7 द्रव्य हैं। देखो ये कषाय बाहुल में भी इनको द्रव्य कहा है। और मालूम नियम सार की 38 गाथा है या 50 नंबर की गाथा है, इनको द्रव्य संज्ञा दी है। पर दब्बा ये जो क्या बोल उन्होंने लिखा है मालूम, जीवादि बहिर्तच्चम पर दब्बम पर सहाव निधि हेयम, या फिर उन्होंने वो 4 भावों के लिए लिखा है कि ये पर द्रव्य हैं। 4 भाव में परम पारमाणिक भाव को छोड़ करके जो 4 द्रव्य हैं ये पर द्रव्य हैं, पर भाव हैं, इसलिए हे हैं। और परम पारमाणिक भाव जो है वो स्वद्रव्य है, स्वभाव है, और इसलिए उपाधि है। मैंने इनने आचार्य कुंद भगवान ने भी इनको पर द्रव्य की संज्ञा दी है। पर द्रव्य तो द्रव्य संज्ञा मिल गई ना इनको, भावों को भी। अब यहाँ पर उन्होंने वीरसेन स्वामी ने भी लिखा कि 5 भाव भी 5 द्रव्य हैं, 7 तत्व भी 5 द्रव्य हैं, 9 पदार्थ भी 9 द्रव्य हैं। ऐसे उन्होंने कोई भेद करके जो है 8 द्रव्य भी ऐसे सिद्ध किए, जीव के संसारी और मोक्ष को भेद कर दो और बाकी के 7 6 मान लो, तो अजीवादी 6 मान लो तो 8 हो जाते हैं। 9 तो है ही 9 पदार्थ। 10 करना है तो जीव के 2 भेद कर दो संसारी मुक्त, तो 10 भेद बन जाएंगे। 11 भेद करना है तो कैसे करें? 11 भेद। कल हमने वहां पर समय सार की परिचर्चा चलती है हमारी शाम को 6 बजे, उसमें हमने कहा कर्ता कर्म अधिकार चल रहा था, तो मैंने बोला 9 तत्वों में कर्ता कर्म को और जोड़ दो तो 11 हो जाएंगे। 9 तत्व तो माने हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से उन्होंने कर्ता कर्म की चर्चा की ना, अलग अधिकार बनाया है उसका, तो उसको मान लो। लेकिन जय धवला में उन्होंने जो क्या बोल रहा था मैं आपको, 11 पदार्थ जो हैं उन्होंने कोई दूसरे ढंग से सिद्ध किए। 11 पदार्थ जो हैं थोड़ा दूसरे ढंग से सिद्ध किए हैं। आप उसको ऐसे भी ले सकते हो, जीव के 3 भेद कर। कौन कौन से? जीव, भव्य और अभव्य। जीव भव्या भव्यत्वानि च, तो 3 भेद ये कर देंगे, बाकी के 8 मिला दें तो ऐसे 11 हो जाएंगे। ऐसे उन्होंने बहुत, और ये भेद जो है ना इसी प्रकार से जीव समास के गोमटसार आदि ग्रंथों में जीव समास के भी ऐसे जीवों के भेद करके बताए। 1 प्रकार का जीव, 2 प्रकार के जीव, 3 प्रकार के जीव, 4 प्रकार के जीव, 5 प्रकार के जीव। ये जो 14 जीव समास है ना, ये 14 जीव समास तो फेमस है, लेकिन इसके अलावा भी कम भी और 14 जीव समास से ऊपर भी वो बहुत भंग बनाए हैं। 27 जीव समास भी होता है, 27 भी होते हैं जीव समास। ऐसे बहुत सारे भंग जो हैं जीव समासों के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो है ना 9 पदार्थ, ये जो 9 पदार्थ हैं, अभी तो मैंने आपको बताया 7 तत्व, उनको 9 द्रव्य कहा गया। 7 तत्व को 7 द्रव्य कहा गया, 9 पदार्थ को 9 द्रव्य कहा गया। यहाँ पर मैं आपको वो स्थल बता रहा हूं जहां पर आचार्य कुंकुम भगवान ने 9 पदार्थों को 9 भाव कहा। क्या बोला? 9 पदार्थों को 9 भाव कहा। कहा? ये अभी पढ़ा अपन ने,
जीवा जीवा भावा। 108 नंबर की बात पढ़ाना। जीवा जीवा भावा पुण्यम पावं च आसवं तेसिं संवरणं निज्जरणं बंधो मुखो यते अट्ठा। देखो क्या जोड़ी जोड़ी मिलाई, भाव भी कह रहे और अट्ठा भी कह रहे। अट्ठा माने पदार्थ भी कह रहे। समय सार में ये 9 पदार्थों को 9 तत्व कहा। तत्वार्थ सूत्र में कितने तत्व बताए? तत्वार्थ सूत्र में तो 7 बताए, लेकिन समय सार में भी विशेष रूप से उसकी टीका में 9 तत्व यदेकत्वं न मुंचति, 9 तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे बतलाती। ऐसा 9 तत्व कहे कायमी समय सार में। अब हमने बहुत सोचा मैंने कि और कहीं पर भी 9 तत्व कहे हैं क्या? 9 तत्व कहे हैं क्या? 9 तत्व कहे हैं क्या? यहाँ पर आचार्य कुंद भगवान स्वयं 9 भाव कह रहे हैं। भाव माने क्या होता है? भाव माने क्या होता है? भाव माने होता है तत्व। क्या तत्व माने भाव? कैसे? तत्व शब्द की व्याख्या जो संस्कृत में की जाती है वो कही जाती है तस्य भावः तत्व। उसका जो भाव है उसका नाम तत्व है। तत्व माने भाव, तस्य भावः तत्व। तो तत्व कहो अथवा हिंदी में भाव कहो, प्राकृत में भाव लिखा है। और ये भाव शब्द बड़ा कॉमन शब्द है, संस्कृत में भी भाव शब्द बनता है। भाव माने अकेला हिंदी में नहीं है। भाव जो है 5 भाव हम कहते हैं कि नहीं कहते? मेरे को तो ये बताना है ये जो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग इतने प्रकार, 9 प्रकार का, 11 प्रकार का, 7 प्रकार का, 5 प्रकार का। 5 प्रकार का मोक्ष मार्ग कौन सा है? ये जो 5 भाव है ना, ये 5 भावों का बड़ा गहरा संबंध मोक्ष मार्ग के साथ, बड़ा गहरा संबंध। मतलब ये 5 भाव में औदैहिक भाव है, ये संसार का प्रतीक है। औपसमिक क्षायिक भाव ये मोक्ष मार्ग के प्रतीक हैं। मोक्ष जो है नहीं, मोक्ष तो क्षायिक भाव का नाम है। जो परम पारिणामिक भाव, वाह, जो शुद्ध जीवन तो है, ये परम पारिणामिक भाव का प्रतीक है। मतलब उसमें 5 भावों में तो बहुत है मोक्ष मार्ग, बहुत। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ औपसमिक भाव से, मोक्ष मार्ग का अंत क्षायिक भाव से, बीच में क्षायोपसमिक भाव। क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि औपसमिक भाव से सीधे क्षायिक भाव कभी नहीं, औपसमिक भाव से सीधे क्षायिक भाव कभी नहीं होता। औपसमिक सम्मत्व से क्षायिक सम्मत्व हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा? औपसमिक सम्मत्व के बाद में क्षायोपसमिक सम्मत्व में आना पड़ेगा, और क्षायोपसमिक सम्मत्व में आकर फिर क्षय की प्रक्रिया की जाएगी। तो इसलिए क्षायोपसमिक सम्मत्व पूर्वक क्षायिक सम्मत्व होता है। डायरेक्ट औपसमिक सम्मत्व हमने 7 प्रकृतियों का उपशम तो कर ही दिया है। अब उनको उपशम किया है, मैंने बेहोश कर दिया, अब बेहोश में ही मार दो। बोले ये तो अन्याय है, ऐसे नहीं, ऐसे हम तो जगाएंगे। पहले जगाया जाता है, मैंने उसमें भी जगाया कैसे जाता है? उसमें सम्मत्व प्रकृति का उदय आता है, और उदय आता है सम्मत्व प्रकृति का तो क्षोभसम सम्मत्व हो जाता है। क्षोभसम सम्मत्व हो जाता है मैंने थोड़ा सा जाग रहा है, थोड़ा ज्यादा जगाना नहीं है, ज्यादा नहीं जगाना। ज्यादा जगा दोगे तो अनादि मिथ्या दृष्टि या साथी मिथ्या दृष्टि, वो डायरेक्ट भी क्षायिक भाव नहीं कर सकते। क्या बोला? औपसमिक सम्मत्व पूर्वक भी क्षायिक सम्मत्व नहीं होता, और मिथ्यात्व पूर्वक भी क्षायिक सम्मत्व नहीं।
मतलब मिथ्यात्व यदि बिल्कुल तैयार रहेगा तो भी आप उसको मार नहीं सकते, बेहोश तो कर सकते हो। अनादि मिथ्या दृष्टि को औपसमिक सम्मत करते हैं तो उपशम तो करते हैं कि नहीं? उपशम करना माने दबा देना, सुला देना, बेहोश कर देना, इसके नाम औपसमिक सम्मत है। लेकिन जब क्षायिक होता है तो वो जो है ना तो उसको पूरा जगाते हैं मिथ्या दृष्टि जैसा, और ना बिल्कुल सुलाते हैं औपसमिक सम्मत जैसा, उसको जो है थोड़ा सा क्योंकि क्षायिक करने की जो विधि है वो है ना यही विधि। कौन सी विधि? धीरे 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 धीरे, माने मतलब जैसे मिथ्यात्व है, जीव के पास में उपशम में मिथ्यात्व भी पड़ा है, सम्यक मिथ्यात्व भी पड़ा है, सम्यक प्रकृति भी पड़ी है सत्ता में। तो जब क्षायिक सम्यक होता है तो वो जो मिथ्यात्व प्रकृति है दर्शन मोहिनी की, उसको कन्वर्ट करते हैं सम्यक मिथ्यात्व। ये क्षायिक सम्यक की विधि है, उसको कन्वर्ट करते हैं सम्यक मिथ्यात्व में। फिर और आगे बढ़ता है, वो अंतर्मुक्त काल में ये सब काम हो रहा है, और आगे बढ़ता है तो वो सम्यक मिथ्यात्व को कन्वर्ट करते हैं सम्यक प्रकृति, और आगे बढ़ता है तो वो सम्यक प्रकृति है उसका धीरे धीरे मंद मंद मंदतम मंदतम करते हुए उसका नाश होता है। ये क्षायिक सम्यक्त का तरीका। एक समय में क्षायिक सम्यक्त नहीं हो जाता, एक समय में। अरे कोई काम नहीं होता एक समय में, भले हम एक समय में आपको रिजल्ट दिखता है। क्या बोला? एक समय में आपको रिजल्ट दिखता है कि अभी मिथ्या दृष्टि था और तो एक समय के बाद में सम्यक दृष्टि होगी। लेकिन ये जो सम्यक दृष्टि हुआ है ना, इसके लिए खूब लंबी प्रोसेस की। लंबी माने बहुत लंबी नहीं, तो 2 4 5 भाव नहीं लगने वाले हैं। अंतर मुहूर्त में उसकी प्रोसेस की जाती है। उस प्रोसेस का नाम क्या है? उसका प्रोसेस का नाम क्या है? उस प्रोसेस का नाम है करण लब्धि। और वो करण लब्धि के लिए भी और प्रोसेस की जाती है, जिसको अपन 5 लब्धियों के नाम से जानते हैं। चौपसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, फिर करण लब्धि। माने आखिरी में करण लब्धि होती है। तो सम्यक्त जो होता है वो करण लब्धि पूर्वक होता है। तो वो करण लब्धि में अंतर्मुहूर्त का समय लगता है। अरे अंतर्मुहूर्त तो छोड़ो, ऐसा लिखा है छोटे छोटे अंतर्मुहूर्त में यदि बांटा जाए तो अधःकरण का अंतर्मुहूर्त, अपूर्व करण का अंतर्मुहूर्त, अनिवृत्तिकरण का अंतर्मुहूर्त, ऐसा होता है। और एक बहुत जोरदार बात शास्त्र में आ गई। वाह! शास्त्रकार से पूछा गया कि बताओ क्षायिक सम्यक्त जो इस जीव को होता है वो कौन सी गति में होता है? क्षायिक सम्यक्त तो कौन सी गति में होता है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम? 4 गतियों में होता है। अरे साहब कैसे बोल रहे हो? हमने तो सुना है क्षायिक सम्यक्त केवली के पाद में होता है। सुनो सुनो सुनो, ये जो अर्थ है, ये अर्थ है केवली के पाद मूल में प्रारंभ होता है क्षायिक सम्यक्त की क्रिया, और उसकी क्रिया पूरी होते होते बीच में मरण हो जाए तो उसकी पूरी होने की क्रिया वो 4 गति में हो। क्या प्रारंभ हुआ है केवली के पाद मूल में, हमने क्षायिक सम्यक्त को प्रारंभ कर दिया। अब उपसर्ग आ जाए या कुछ हो जाए, किसी ने मार दिया, केवली के पाद मूल का कह रहा हूं, वहां उपसर्ग का तो कोई प्रसंग बनना नहीं है। आयु कर्म का ही क्षय हो जाए। और जो है 4 गति में आयु बंद हो गया हो, पहले आयु बंद हो भी गया हो किसी को, नरक गति का आयु बंद हो गया हो, नरक आयु का आयु बंद हो गया हो, तो वो जीव संयम अंगीकार नहीं कर सकता। जिसको नरक आयु का बंद हो गया हो संयम नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्यों नहीं ले सकता बताओ? बोले प्रकृति का नियम गड़बड़ा जाएगा। बोले क्या नियम गड़बड़ा जाएगा? बोले नहीं, वो तो चाहता ही नहीं है, संयम ले ही नहीं सकता। ये प्रकृति का नियम नहीं। दूसरा प्रकृति का नियम ये है
कि जो संयम ले लेता है वो संयम के साथ में देवायु में ही जाता है नियम से, या तो मोक्ष जाएगा और या फिर देवायु में जाएगा संयम के साथ में। देवायु का नियम है, इसलिए सम्यक्त्व के साथ में नहीं है। सम्यक्त्व के साथ में देवायु का नियम नहीं है, संयम के साथ में देवायु का नियम और सम्यक्त्व के साथ भी है। लेकिन पहले से यदि आयु बंद हो गया हो तो बात दूसरी है, तो उसको चारों गतियों में जहां जाना है वहीं जाना। और यदि बाद में आयु बंद हुआ हो तो वो भी देवायु में जाता है। सम्यक्त्वं च, ये सूत्र है। सम्यक दृष्टि आयु बंद बाद में करेगा तो देवायु में ही जाएगा। लेकिन यदि पहले से आयु बंद हो गया हो तो वो संयम अंगीकार नहीं कर सकता, लेकिन सम्यक तो अंगीकार कर सकता है। पहले से आयु बंद हो गया हो तो सम्यक तो ले सकता है, और सम्यक तो ले नहीं सकता है, छायिक सम्यक भी का भी पुरुषार्थ कर सकता है। अब जैसे मेरे को मालूम नहीं है श्रेणिक राजा का पक्का कि श्रेणिक राजा का जो है वो नरकायु में गए ना, नरक में गए, तो अंत समय में वो छायिक सम्यक तो कर रहे थे, ये मेरे को नहीं मालूम, मतलब पक्का नहीं मालूम है। लेकिन उदाहरण के लिए मैं उनका उदाहरण ले रहा हूँ कि नरक जाना था उनको, लेकिन अंत समय में, अब अंत समय में तो उनके वो संकलेश के परिणाम हुए थे, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं, इसलिए उनका उदाहरण कैंसर मतलब ठीक नहीं है, लेकिन ठीक इसलिए भी है। संकलेश जो है ना, संकलेश का परिणाम ये सम्यक्त्व को नहीं रोक सकता। क्या ये संकलेश का परिणाम सम्यक्त्व को नहीं रोक सकता, इसके पास में ताकत नहीं है सम्यक्त्व को रोकने। जैसे महान से महान उपसर्ग हो जाए, महान से महान उपसर्ग हो जाए और कोई छपक श्रेणी में आरोहण कर रहा हो तो उसको कोई केवल ज्ञान से नहीं रोक सकता। बोलो, है कोई ताकत? कुछ नहीं, उपसर्ग कर लो, तुम उठा करके उसको लवण समुद्र में फेंक दो, वो वहीं पर 12वां गुणस्थान करेगा। आकाश सिद्ध चक्र विधान में आता है, आकाश सिद्धेभ्यः नमः। क्या? आकाश सिद्धेभ्यः नमः। आकाश सिद्धेभ्यः माने जो आकाश से ही मोक्ष चले गए, ऐसा होता है क्या? हाँ, होता क्यों नहीं होता। ये जो मध्य लोक है ना, सुनो, मध्य लोक का एक प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहां से अनंत सिद्ध ना हुए। अनंत कह रहा हूं मैं क्योंकि भूतकाल अनंत है। एक एक प्रदेश से अनंत अनंत सिद्ध हुए। मध्य लोक के पूरे एक एक प्रदेश से, माने मध्य लोक की 1 इंच भूमि ऐसी नहीं है कि जहां से सिद्ध ना हो। ये तुम्हारा सागर भी सिद्ध क्षेत्र है। हाँ, हमें तो पता ही नहीं है। तो मैं थोड़ी कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे, ये तो घोषित सिद्ध क्षेत्र है। सम्मेद शिखर, गिरनारजी, पावापुरी, ये तो घोषित है। अघोषित सिद्ध क्षेत्र तो पूरा मध्य लोक नहीं, सॉरी ढाई। तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? सब सुनते रहते, बस कछु बोले पंडित जी, हमें तो सुनने, ऐसे थोड़ी चलता है। ढाई दीप का, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ढाई दीप की 1-1 इंच भूमि वो सिद्ध क्षेत्र है। ढाई दीप का समुद्र का 1-1 अंश, समुद्र का भी 1-1 अंश वो सिद्ध क्षेत्र है। और ढाई दीप का 1-1 प्रदेश माने आकाश का 1-1 प्रदेश, आकाश का 1-1 प्रदेश। ये तो सब जमीन पे है, जमीन पे ही भूमि है, जमीन पे ही समझ लो, वहां पर समुद्र है, लेकिन ऊपर इतना आकाश है, उसका क्या करें? ये मध्य लोक जो है वो सुमेरु पर्वत तक जा रहा है ना, सुमेरु पर्वत की चोटी तक जा रहा है मध्य लोक। मध्य लोक जाता है तो अपना ये भी जाएगा ना, अपना ढाई दीप का भी जो भाग है, वहां पर भी आकाश में ऐसे ऐसे तुमको वहां फेंका और तुम आकाश में हो और आकाश में से ही सिद्ध हो। तो आकाश
आकाश के एक एक प्रदेश में ये घटना घट चुकी है। आकाश के एक एक प्रदेश में ये घटना घट चुकी है। भूमि का एक एक इंच में, एक एक प्रदेश में ये घटना घट चुकी है। जल का, जल 2.5 द्वीप का, 2.5 द्वीप माने क्या हुआ? ये जो हमारा जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप से दुगना विस्तार वाला लवण समुद्र है, दुगने विस्तार वाला। क्षेत्रफल नहीं, विस्तार डबल है। 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है तो उसकी जो चौड़ाई है ना लवण समुद्र की, वो चौड़ाई है 2 लाख योजन। बाकी पूरा विस्तार जो है उसका हिसाब निकाल लेना क्षेत्रफल। फिर उसके बाद में दूसरा जो है कौन सा द्वीप है? धात्की खंड द्वीप है, वो 4 लाख योजन चौड़ा पूरा गोलाकार। उसके बाद में कौन सा समुद्र है? उसके बाद में कालोदधी समुद्र है। वो कितना बड़ा है? वो 8 लाख योजन चौड़ा है और पूरा घेराकार। उसके बाद में हमारा फिर पुष्करार्ध द्वीप है, वो तो जमीन पे है, भले ही वो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, ऐसी टोटल 45 लाख योजन का चौड़ाई वाला ये है हमारा 2.5 द्वीप। तुम लोगों के है ना वहां पर बंगले वंगले, फ्लैट व्लैट, सागर वालों के बहुत होंगे 2.5 द्वीप में, 2.5 द्वीप में ये 2.5 द्वीप का एक एक प्रदेश, 2.5 द्वीप का एक एक प्रदेश, वो जमीन का हो चाहे। इसलिए सिद्ध चक्र विधान में स्थल सिद्धेभ्यो नमः, जल सिद्धेभ्यो नमः, आकाश सिद्धेभ्यो नमः। लो ऐसे ऐसी बातें हैं, ये बड़ी अटपटी अटपटी। भूतकाल बहुत 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 बड़ा है, इसमें अनंत अनंत पंच परावर्तन हो चुके हैं। भूतकाल में अनंत अनंत पंच परावर्तन हो चुके हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। क्यों कि भविष्य काल इस भूतकाल से भी अनंत गुना बड़ा है, और हम एक बार मोक्ष में पहुंच जाएंगे तो फिर तो रही है अनंत अनंत काल यथा तथा शिव। क्या बात है। एक बात बताओ, संसार में और सिद्ध में दूरी कितनी है? संसार और सिद्ध के बीच में दूरी कितनी है? बोले साहब संसार और सिद्ध तो ये भावात्मक अवस्थाएं हैं, इनमें कहाँ दूरी की बात आती है? दूरी की बात तो क्षेत्रों से आती है। अरे भावों से दूरी समझ लो, भावों से दूरी कितनी संसार की और मोक्ष की मालूम? कुल दूरी यदि तुम अच्छे से पुरुषार्थ कर लो, अच्छे से पुरुषार्थ कर लो, तो एक अंतर मुहूर्त में संसार को, पूरे संसार समुद्र को पार करके मोक्ष जाया जा सकता है। एक अंतर मुहूर्त में, भले एक अंतर मुहूर्त के अंदर छोटे अंतर मुहूर्त और बहुत सारे हो जाएंगे। हमारे वो यशपाल जी बताते थे कि 15 अंतर मुहूर्त, बहुत से बहुत समझे तो 15। कौन से 15? वो अधयकरण का एक अंतर्मुहूर्त, अपूर्वकरण का, अनिवृत्तिकरण का, एक एक गुण स्थान का एक एक अंतर्मुहूर्त, ऐसा ऐसे जो भी अपन हिसाब लगाएं तो टोटल 15 अंतर्मुहूर्त होंगे। और वो 15 अंतर्मुहूर्त में भी एक बड़े अंतर्मुहूर्त में उन सबका अंतर्भाव लो। माने पहले से आपको पहले से मुनि होना पड़ेगा, भले ही पहले गुण स्थान हो तुम्हारा। क्या बोल रहे? भले ही पहला गुण स्थान हो, मुनि बनना पड़ेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि नहीं तो तुमको बीच में तुम मुनि बनोगे ना तो उसमें थोड़ा समय ज्यादा लग जाए उसमें भी बहुत समय काय को लगेगा। बीच में भी मुनि बनोगे तो एक आध अंतर्मुहूर्त उसको दे देंगे, और उसके बाद में तुरंत आदमी ध्यान में बैठ जाए, भरत चक्रवर्ती बन जाए, केवल ज्ञान ले ले। क्या दिक्कत है? माने पुरुषार्थियों के लिए ये हमारे लिए गौरव की बात। पुरुषार्थियों के लिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुरुषार्थियों के लिए। और नपुंसकों के लिए तो हर जगह दिक्कत है। काय भैया
ये जब ये आदमी ऐसी भाषा बोलता है ना, काय भैया, तो समझ लेना ये कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आया है। काय भैया, अरे भैया, पुरुषार्थी पूछते नहीं है काय भैया, पुरुषार्थी तो भिड़ जाते हैं। हम जब जयपुर में थे ना, तो बहुत सारे लोग जो बच्चे हैं ना, शुरुआत में सोचते हैं कि हम शादी कराएं कि नहीं कराएं, कराएं कि नहीं कराएं, ब्रह्मचर्य से रह लें, क्या दिक्कत है, अच्छा है ना। तो हमारे 2-4 विद्यार्थियों के नाम मालूम है मेरे को, मैं बताऊंगा नहीं तुम्हारे को, क्योंकि उनमें सब निपट गए। तो बोले, वो एक विद्यार्थी जो था वो बहुत तुम्हारे सागर का ही था या सागर के आसपास का था, कहाँ के थे वो, और कहीं के थे को मालूम, तो भोपाल साइड के थे। तो उनसे वो जो है ना, हर जो भी विद्वान आते थे ना, लालचंद भाई, युगल जी, वो सबसे पूछता था, बाबूजी मैं शादी कराऊं कि नहीं कराऊं, प्लस माइनस समझाओ। लालचंद भाई से पूछे, वो सबसे पूछता था वो। तो एक बार बाबूजी ने या डॉक्टर साहब ने या किसने मेरे को ऐसा बताया, बोले सुनो, ये जितने पूछते हैं ना, वो गारंटी से कराते। ये जितने पूछते हैं ना, ये इतने बदमाश होते हैं। मतलब ये तो ऐसी कोई बात नहीं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। मेरे से किसी ने पूछा, बोले तुमने पूछा कि नहीं किसी पंडित से? मैंने नहीं पूछा क्योंकि मेरा तो कंफर्म था कि हमें जो है ना कराना है, करा के मरना है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो है ना, ये जो पद्धति है, संशय वाला को देर लगती है, और जो निसंशय होकर, अंजन चोर था अपना, अंजन चोर उसको निशंकित अंग की कहानी प्रसिद्ध है। वो अंजन चोर बोलो, पूछा उसने तो धार वो काटे, क्या कितने थे, 108 से कितने थे, तो सब उसने काटे, और यहाँ काटा, और वो नीचे अजगर और सब वो थे, उसको वो जाने का तो नंबर आया ही नहीं, और बीच में ही अधर से आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई, तो अधर से ही वो ऊपर आकाश में चला। उसके बाद में उसको विकल्प आया, यार इसकी आकाशगामी विद्या देने वाला कौन था, कौन बताने वाला था? बोले वो सेठ जी थे। बोले वो सेठ जी कहाँ है? बोले वो तो सुमेरु पर्वत पे दर्शन करने गए। उनको पहले से ही थी ना आकाशगामी विद्या, तो वो सुमेरु पर्वत पे यात्रा करने गए थे, और जब सुमेरु पर्वत पे यात्रा करे, मेरे को तो उनसे ही मिलना। तो वो गया उनके पास में, सुमेरु पर्वत गया वो भी, बोले चलो, तो गया जाकर के उनसे मिला। ये कहानी मेरे को मालूम नहीं, मैंने पढ़ी नहीं, वो कैलाश चंद पंडित जी थे ना अपने डंडे वाले, वो सुनाते थे ऐसा, मेरे को बाकी नहीं मालूम। तुम लोगों ने नहीं तो तुम बोलो, हमने तो पढ़ी है पूरी कहानी, बाकी तो बच्चों ऐसा आओ नहीं, आप सुनो मजा आएगा कहानी। उनने कहा कि वो सेठ जी के पास गया, सेठ जी से मिला, बोले साहब आपने जो विद्या बताई थी, उस विद्या से मैंने भी आकाशगामी विद्या सिद्ध की। बहुत बढ़िया शाबाश। फिर वो सेठ जी वहीं सुमेरु पर्वत पर, वहां पर कोई मुनि राजों के पास उसको ले गए, अंजन चोर को, और वहां जाकर के वो सेठ जी ने मालूम नहीं दीक्षा ली के नहीं ली, लेकिन वो अंजन चोर ने वहां दीक्षा भी ले ली। वाह, यहाँ सम्यक तो किया, निशंकित अंग सम्यक तो किया, और वहां जाकर के दीक्षा ले ली, और वो अंजन चोर केवल ज्ञान को प्राप्त वहीं सुमेरु पर्वत। देखो आकाशगामी, आकाश में गया था, तो आकाश से ही ऊपर चला गया, वहां नीचे नहीं आया, ऊपर के ऊपर चला गया, और वहीं उसने वहीं सुमेरु पर्वत पे तो थोड़ा जमीन आई गई होगी ना, वहां तो आकाश नहीं होगा, लेकिन यहाँ की अपेक्षा तो ऊपर कितने चला गया, 1 लाख योजन ऊपर की है सुमेरु पर्वत, जितना पूरा
जम्बू द्वीप है ना, उतना ऊंचा है सुमेरु पर्वत। ये सुमेरु पर्वत को यदि अपन ऐसा थोड़ा लिटा दें, सुमेरु पर्वत ऐसा लंबा है ना, उसको अपन ऐसा लिटा देते तो एक छोर ये लवण समुद्र को छुएगा और दूसरा उस साइड के लवण समुद्र को छुएगा। इतना लंबा है सुमेरु पर्वत। क्या बात है। तो ये जो है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, भाव जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण। भावों को इन्होंने द्रव्य की संज्ञा दे दी, भावों को द्रव्य की संज्ञा दे दी। समय सार में अभी हम कल पढ़ रहे थे, 71 नंबर की गाथा है, 71 नंबर की कर्ता कर्म अधिकार की तीसरी गाथा, 71 नंबर की गाथा की टीका की पहली लाइन उसमें वो कहते हैं इह किल। यहां वास्तव में, किल माने वास्तव में, इह किल स्वभाव मात्रम वस्तु। क्या बोला? जो वस्तुएं हैं वो स्वभाव मात्र है, द्रव्य की जरूरत नहीं है, क्षेत्र की जरूरत नहीं है, काल की जरूरत नहीं है। जो भाव हैं वो भाव भी वस्तुएं हैं, ये लिखा ना मैंने, 5 भाव वस्तुएं, 5 द्रव्य कहे, 5 भावों को 5 द्रव्य कहा। स्वभाव मात्रम किल वस्तु, एक एक भाव एक एक वस्तु है। वहां पर किसको बता रहे हैं बताओ? वहां पर 71 गाथा में वो कह रहे हैं स्वभाव मात्रम किल वस्तु, एक भाव है ज्ञान और दूसरा भाव है क्रोध, एक भाव है जीव, दूसरा भाव है आश्रव। ये जो दो है ना, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। ये सिद्ध करने के लिए उन्होंने ये तर्क दिया कि स्वभाव मात्रम किल वस्तु, द्रव्य कहते ना, द्रव्य मात्र है वस्तु, तो वो तो ये कहते कि उपयोग जो है ज्ञान है वो भी जीव द्रव्य है और क्रोध है वो भी जीव द्रव्य में हो रहा, दोनों जीव द्रव्य की अवस्थाएं हैं। तो इसलिए जो है ना वो गड़बड़ हो जाती। बोले एक ही द्रव्य, दोनों के दो द्रव्य कहाँ है? तो उन्होंने द्रव्य मात्रम किल वस्तु नहीं कहा, क्या कहा? स्वभाव मात्रम किल वस्तु। वाह, भाव को मानोगे, द्रव्य अलग अलग मत मानो। भाव मानोगे कि नहीं मानोगे? ज्ञान का भाव जुदा है, क्रोध का भाव जुदा है। ज्ञान का भाव जुदा है, क्रोध का भाव जुदा है। इसी कारण से भाव के उपचार से उन्होंने कह दिया जिनके भाव जुदे होते हैं वो वस्तुएं जुदी होती हैं, क्योंकि उनके प्रदेश जुदे होते हैं। ये संबंध अधिकार को पहुंच गया मैं। उनके प्रदेश जुदे होते हैं, क्योंकि उनमें आधार आधेय संबंध नहीं होता है। जिनके भाव जुदे होते हैं उनकी वस्तुएं जुदी होती है, उनके द्रव्य जुदे हैं। देखो ये एक समय सार की जो एक टेक्निक है, आपको वो समझना पड़ेगा। आप बोलोगे साहब ये तो 2 द्रव्य तो जीव पुद्गल धर्म आकाश काल में द्रव्यों की भिन्नता है। अरे यहाँ तो स्वभाव की भिन्नता से वस्तुओं की भिन्नता बताई। वस्तुओं की भिन्नता माने द्रव्य की भिन्नता, और वस्तुओं की भिन्नता बताने के लिए उनके प्रदेश भिन्न होते हैं, माने क्षेत्र भिन्नता बता दी। उनमें आधार आधेय नहीं होता है। आधार आधेय, ज्ञान का आधार क्रोध का नहीं है, क्रोध का आधार ज्ञान का नहीं है। क्रोध भिन्न प्रदेश में होता है और ज्ञान भिन्न प्रदेश में होता है। ये कह रहे क्या? ये जो है ना स्थूल से दोनों के प्रदेश एक ही है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश है, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में क्रोध हो रहा, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान हो रहा। ये स्थूल दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ज्ञान के प्रदेश और
क्रोध के प्रदेश भिन्न भिन्न। क्यों भिन्न भिन्न? क्यों भिन्न भिन्न है? स्वभाव मात्रम के वस्तु माने क्या? माने ये हुआ कि जो ज्ञान के प्रदेश हैं वो ज्ञान से बने हुए हैं, और जो क्रोध के प्रदेश हैं, जिसको कोई बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो ना, तेज लाल लाल हो रहा हो, मुंह से अमृत वचन फूट रहे हो, अमृत वचन कौन से? माँ बहन एक कर रहा हो, ऐसे मुंह से वैसे वचन फूट रहे हो। सज्जन पुरुष उनको देखना पसंद नहीं करते हैं। किनको? बोले भैया उनको शांत हो जाना। बोले यार उनसे अपन मिलने आए, किसी के घर गए और अंदर घमासान चल रहा हो। अखिलेश जी बोले चले यार अपन अपना काम से आए हैं, बात तो कर ली, जाएं क्या बात करने के लिए? बोले नहीं अपन बाद में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी अंदर घमासान चल रहा है, इस समय बात करना नहीं तो दोनों की आपस में लड़ाई हुई और कोई बीच वाला गया समझाने के लिए, वो भी पिट गया। बोले तू कौन होता है बीच में आने वाला? उसकी भी पिटाई हो गई बेचारी की, इसलिए जो है ना अभी नहीं जाना। आचार्य देखो ये जो लोक में भी ऐसी बातें चलती हैं, लोक में भी ये इसको उदाहरण बना करके आचार्य कह रहे हैं क्रोध के प्रदेश और ज्ञान के प्रदेश एक कैसे हो सकते हैं? एक कैसे हो सकते हैं? क्रोध के प्रदेश क्रोध से बने हैं। क्या बोला? क्रोध के प्रदेश क्रोध से बने हैं, और ज्ञान के प्रदेश, क्रोध के प्रदेश में जहर भरा हुआ है और ज्ञान के प्रदेश में अमृत भरा हुआ है। तो अमृत का कुंभ और क्रोध का कुंभ, जहर का कुंभ, अमृत का कुंभ एक कैसे हो सकते? इस बात को समझाने के लिए यही गाथा 69, 70, 71 के बाद में समय सार में 72 नंबर की गाथा लिखी। 72 नंबर की गाथा वो इसको ही सिद्ध कर रही है। किसको? प्रदेश भिन्नता। प्रदेश भिन्नता को कैसे सिद्ध कर रही? नादूनयास्वानम असुचित्तम च विवरीय भावं च दुःखस्य कारणन्तीय तदो नियतिं पुनति जीवो। जैसे हम उनके घर से लौट के आ गए ना कि तदो नियतिं पुनति जीवो, भैया बाद में बात करेंगे, अभी जो है इनसे बात, उनसे निवृत्ति करता है। तो ये आत्मा भी जब वो देखता है ज्ञान के प्रदेशों को और क्रोध के प्रदेशों, तो वो ज्ञान के प्रदेश उसको दिखते हैं, क्रोध के प्रदेश दिखते हैं। नादून आसवानम असुचित्तम, क्या मतलब? माने उसके प्रदेशों में असुचिपना दिखाई देता है। असुचिपना, गंदे हैं, मैले हैं, कुचैले हैं। गंद, असुचि माने क्या होता? असुचि माने हमारे घर में 2 स्थान होते हैं, हमारे घरों में 2 स्थान होते हैं। एक स्थान बोलो पुराने जमाने में अच्छा था, जंगल चले गए, अब जंगल जो है घर में आ गया। तो घर में ही एक कोने में वो असुचि स्थान है और एक कोने में पूजा का स्थान है। हमारा स्वाध्याय कक्ष बना हुआ है। बोलो घर तो एक ही है ना, कोई 1000 स्क्वायर फुट का फ्लैट है, उसमें एक कोने में हमने अपना पूजा का स्थान बनाया है, अपना स्वाध्याय का स्थान बनाया है, छोटा सा वहां पर 6 बाई 6 का कमरा है, वहां पर हम बैठते हैं, अपना रोज स्वाध्याय करते हैं। और उधर साइड में क्या है भाई साहब? उधर साइड में क्या है? जो है ना, अब पूछो मत तुम यार, कहाँ इतनी अच्छी बात चल रही है, तुम उसकी बात लेके बैठो। कोई पूछे हम आपके घर जाएं, आप हमको अपना पूरा घर दिखा रहे हो, वो एक जगह आपने नहीं दिखाई। हम बार बार पूछ रहे वो क्या है भाई साहब?
वो क्या, ये पूजा का कक्षा है, ये पूजा का कमरा है। वो क्या है भाई साहब, ये जो हमारा बेडरूम है। वो क्या है भाई साहब, ये हमारा किचन है। वो क्या है भाई साहब, ये हमारा हॉल है। वो है ना 2 BHK 3 BHK, 2 बेडरूम, एक हॉल, एक किचन। ये क्या है? बोले उसकी बात मत करो। क्यों नहीं करें, क्यों नहीं करें? असुचिपना विपरीतता ये आश्रमों का जान के, अरे दुख कारण जान के इनसे निवर्तन। बोलो ये है क्या नहीं? बोले घर वही है। मेरे को एक बात बताओ, वो जो स्थान है, वो जो आपका 1000 स्क्वायर फुट का फ्लैट है, उसके बाहर है या अंदर? 1000 स्क्वायर फुट के बाहर है कि अंदर है? अंदर है। बाहर रहेगा तो दूसरे का होगा, तो दूसरा तुमको जाने देगा? दूसरा बोलेगा ये देखो अपने घर में तो पूजा करता है और निपटने के लिए हमारे घर आता है। लेकिन उसके बाद भी हम उसका विवेक रखते हैं। कई लोग तो बहुत गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते? ये किचन है और उसके बाजू में कोई गड़बड़ करते, मैंने होता है। अब जो जैसा बन गया है मकान को चलाना पड़ता है काम, लेकिन जो है इतना विवेक तो रखो। मैंने इसलिए यहां पर वो बताया था, यहां पर वो बताया था। ये नहीं कि ये है किचन और इसके बाजू से जुड़ा है। इसलिए इतना विवेक तो रखना चाहिए। वो वास्तु शास्त्री जो है ना, वो थोड़ा तो कम से कम इतना तो विवेक करा देते। वास्तु शास्त्री बोलते भैया वो जो है ये पश्चिम के स्थान में होता है, पूजा का स्थान पूरब का स्थान। मैंने पूरा पश्चिम का भेद कर दिया कि नहीं उनने तुम्हारे घर में? तो ऐसे जो है इतना विवेक तो यहाँ आत्मा का, भले ही एक ही घर में है, लेकिन ये आत्मा आश्रमों के लिए तो ये बताया, असुचिपना विपरीतता ये आश्रमों का जान के। आत्मा के लिए बताओ भाई साहब, आत्मा के लिए बताओ। पवित्रपना विपरीतता क्या बोला? शुचिपना, पवित्रपना, पवित्रपना अविपरीतता ये आत्मा का जान के, अरु सुख कारण जान के, इनमें प्रवर्तन जीव करे। उनमें निवर्तन, इनमें प्रवर्तन। वाह, मैं भी बन गया कवि। साधु भाई का कुछ तो असर आएगा। पवित्रपना ये ज्ञान के प्रदेश, ये उपयोग के प्रदेश हैं, ये आत्मा के प्रदेश हैं। देखो तो सही, ये आत्मा के प्रदेश हैं, ऐसा कह रहे हैं। आत्मा और आश्रमों में भेद ज्ञान करा रहे हैं। तो आत्मा के प्रदेश और आश्रमों के प्रदेश अलग अलग, भले ही उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में आश्रम भी हो, लेकिन हम तो उसके प्रदेश अलग मानते हैं। और ज्ञान के प्रदेश, उपयोग के प्रदेश, आत्मा के प्रदेश अलग मानते हैं। क्यों मानते हो? क्योंकि उनके प्रदेशों में असुचिपना है, इसके प्रदेशों में शुचिपना है। वो कह रहे ये अत्यंत असुचि हैं और भगवान आत्मा तो अत्यंत सुचि रे। ये टीका में लिखा है, ये जो है ना 72 गाथा की टीका में अमृत चंद्राचार्य ने 3 बार भगवान आत्मा लिखा है। 3 बार भगवान आत्मा। आश्रमों के लिए लिखा असुचि और भगवान आत्मा तो अत्यंत सुचि। आश्रमों के लिए तो विपरीतपना और भगवान आत्मा तो अत्यंत अविपरीत स्वभाव वाला। और आश्रमों के लिए लिखा दुख का कारण और भगवान आत्मा को ऐसा लिखा, भगवान आत्मा भगवती आत्मनि, भगवान आत्मा में तो अत्यंत अमृत 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 भरा।
ये जो है ना, ये भावों से हम कभी कभी हम द्रव्यों से भावों तक जाते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसे जाते हैं, कभी कभी उल्टा भी चलते हैं। भाव काल क्षेत्र द्रव्य, भावों से भी जाया जाता है, द्रव्यों से भावों तक जाया जाता है, भावों से द्रव्यों तक भी जाया जाता है। ये भी एक विधि है, आगम है। जनार्दन जो है ना ऐसा आग्रह नहीं करता। ये बच्चों को समझाने के लिए अलग बात है। बच्चों को समझाएंगे तो ऐसे ही समझाएंगे। क्या समझाएंगे? द्रव्य कितने होते हैं? 6। 7 बोले तो झूठे, 5 बोले तो झूठ। और यहाँ पर हम तुमको समझा रहे द्रव्य 7 भी होते हैं, द्रव्य 6 भी होते हैं, द्रव्य 5 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, 1 भी होता है। ये कौन सी क्लास चल रही है? ये कौन सी क्लास चल रही है? ये एमए की क्लास चल रही है। पाठशाला नहीं चल रही। पाठशाला में तो वही पढ़ाया जाए। यहाँ की जिनवाणी की विवक्षाएं हैं, उनको हमको समझना पड़े। देखो, मैं आपको जो है ये गाथा का जो ये भाव वाली बात है ना, वो तो मैंने आपको बता दी। अब मैं इसकी एक बात आपको जो बताना चाहता हूं, 9 पदार्थ मोक्ष मार्ग के प्रतीक है। मोक्ष मार्ग है 9 पदार्थ। कैसे मोक्ष मार्ग है? आप इसकी टीका पढ़ो। ये 108 नंबर की गाथा की टीका। देखो, मैं एक बार पढ़ता हूं, थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे। यह पदार्थों के नाम और स्वरूप का कथन है। नाम बोले, गाथा में तो नाम ही आए, तुम स्वरूप का कथन कह रहे। गाथा में तो नाम ही पड़े ना, सिर्फ 9 पदार्थों के नाम, उनका स्वरूप कहाँ आया? बोले हम बता रहे ना। बोले नहीं, तुमने तो कहा यहाँ पर पदार्थों के नाम और स्वरूप का कथन है, माने गाथा में नाम और उसके स्वरूप का कथन है। बोलो कहाँ है इसका स्वरूप? गाथा कहाँ है? बताओ, कुछ सही बोले आपने, बोलो। नाम ही स्वरूप नहीं, नाम में ही उनका स्वरूप छिपा हुआ है। जैसे यथा नाम तथा गुण बोलते हैं ना, यथा नाम तथा गुण। बोले इनका नाम क्या है? बोले महावीर। अच्छा, इनका थोड़ा परिचय तो दो। बोले यथा नाम बताने की जरूरत थोड़ी है। फिर जैसा इनका नाम है भाई साहब, ये वैसे ही है, यथा नाम तथा गुण। ऐसे जीव जो है यथा नाम तथा गुण, अजीव है वो यथा नाम तथा गुण, आश्रव है वो यथा नाम तथा गुण, पुण्य है पाप है यथा नाम तथा गुण। इनकी व्याख्या कर दो बस थोड़ी सी, मैंने आप शाब्दिक व्याख्या कर दो तो यथा नाम तथा गुण आ जाएगा। जीव कैसे बना? जीवत्व के कारण जीव बना। अजीव क्यों है? बोले जीव नहीं है ना, इसलिए अजीव है। अब बोलो हमने कोई व्याख्या करी? नहीं, जो शब्द में लिखा है उसी की तो बता रहे, उसी को तो बता रहे, इसलिए यथा नाम तथा गुण। हमारे शास्त्रों में लिखा है, तत्वार सूत्र है ना, तत्वार सूत्र का 3रा अध्याय, उसमें जब उन्होंने वो लिखे ना द्वीप समुद्रों के नाम बताए, द्वीप समुद्रों के नाम बताए, तो उसमें पूछा हमने कि ये द्वीप समुद्रों के नाम कैसे हैं? तो क्या सूत्र है वो सूत्र है, उसमें ये लिखा है में क्या है? जम्बू लवण शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। क्या लिखा? मध्य तन्मध्य क्या है? तन्मध्य नहीं, ये वाला सूत्र बताओ। शुभ नामानो द्वीप समुद्र, जम्बू द्वीप लवण समुद्रादयो शुभ नामानो द्वीप समुद्र, ऐसा है। तो वो जो है ना, वो ये कहते हैं कि ये जो द्वीप समुद्रों के नाम हैं कैसे हैं? शुभ नाम, अच्छे नाम। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, खारा समुद्र, ऐसा नाम नहीं है। क्या नाम है? ये लवण समुद्र, ये अच्छा लवण समुद्र। कालो दधी, ये शुभ बोल रहे हैं।
बोले काला समुद्र, और फिर बोल रहे शुभ नामानु। शुभ नामानु क्यों है? क्योंकि यथा नाम तथा गुण। ये लवण समुद्र का जल वास्तव में खारा, और ये लवण समुद्र से ही तो आया हमारे समुद्रों में। हमारे विश्व में जो समुद्र हैं ये सब लवण समुद्र से ही तो जुड़े हैं, तो लवण समुद्र से ही खारापन आया, इसलिए हमारे समुद्रों का जल खारा है। वहां चले जाओ क्षीर समुद्र में, 5वें नंबर का जो समुद्र है ना, वो क्षीर समुद्र है। क्षीर क्या बोलते हैं? क्षीर सागर। क्षीर सागर, जहां से ये लवण समुद्र का पानी नहीं लाते भगवान का अभिषेक करने के, क्षीर सागर का लाते। क्यों लाते हैं क्षीर सागर का? क्षीर सागर का क्यों लाते हैं? वो बहुत मीठा है। किसके समान मीठा है? दूध के समान मीठा है। हमने तो समझ लिया वो वहां पे दूध का ही समुद्र है, दूध भरा हुआ है वहां पर, इसलिए जो है यहाँ पर आकर के हमने पंचामृत अभिषेक शुरू कर दिया, क्योंकि भगवान का अभिषेक दूध के समुद्र से हुआ था ना, दूध से हुआ था, तो पंचामृत में एक दूध भी आता है ना। अरे उसकी जो झलक है ना, क्षीर समुद्र के जल की जो झलक है वो दूध के समान झलक, और मीठापन भी कह लो वो दूध के समान है। इस कारण से उसको है वो जल, प्योर जल, जल के अलावा कुछ नहीं है, जल है, और उसी से उनका भगवान का अभिषेक होता है। लेकिन ये जो है ना यथा नाम तथा गुण, ये यथा नाम तथा गुण का उदाहरण। तो यहां पर जो है देखो मैं आपको पढ़ रही हूं, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जला पंथ मोक्ष, इस प्रकार 9 पदार्थों के नाम हैं। इनमें चैतन्य जिसका लक्षण है ऐसा जीवास्तिकाय ही यहाँ जीव है। देखो ये मुख्य मार्ग से संबंध स्थापित करो, एक वाक्य को आप मुख्य मार्ग से जोड़ो। देखो पहले वाक्य में ये मोक्ष मार्ग सिद्ध कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ओह तुम कौन हो, तुम कौन हो? बच्चे को सिखाते हैं तुम कौन हो बेटा, तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? शुद्धात्म है ये जो है ना, ये उसको पहला पाठ पहली कक्षा का नहीं, पहले साल का, जब से उसने सुनना समझना शुरू किया है उसको पहले दिन ये पाठ पढ़ाया गया। कौन सा पाठ? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। वो कुंद कुंदाचार्य की माता वो कुंद कुंद को जब झूले में झुलाती थी तो कौन सा पाठ सुनाती थी, कौन सी लोरी सुनाती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी वा। हे कुंद कुंद, तू कुंद कुंद नहीं है। तू कौन है? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है। संसार माया परिवर्जितोसी, तू संसार की माया सबसे तू परिवर्जित है, भिन्न है, अलग है। ये पाठ मैं ये कह रहा हूं, ये 9 तत्वों का जो पाठ है वो ऐसे इस मोक्ष मार्ग से इसका रिलेशन है। परम पारणामिक भाव स्वरूप जो जीव है वो मेरा स्वरूप है। देखो चैतन्य जिसका लक्षण है ऐसा जीवास्तिकाय ही यहाँ जीव है। चैतन्य का अभाव जिसका लक्षण है वह अजीब है। मोक्ष मार्ग से संबंध बताओ, मोक्ष मार्ग से संबंध बताओ। ये जो चैतन्य का अभाव जिसमें है वो अजीब है, वो तू नहीं है। ये मोक्ष मार्ग का संदेश। जो चैतन्य का अभाव जिसमें है वो अजीब है, वो तू नहीं है, तू तो उससे भिन्न चैतन्य स्वरूप जीव है। ऐसा ये इसमें से मोक्ष मार्ग बताना चाहिए। और आगे देखो 5 प्रकार से वह अजीव 5 प्रकार से पहले ही कहा। षट्लव्य पंचास्तिकाय का अधिकार पहले हो चुका है। उद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिक, अधर्मास्तिक, आकाशास्तिक और काल द्रव्य। यह जीव और अजीव पृथक अस्तित्व द्वारा निष्पन्न होने से
भिन्न जिनके स्वभाव हैं ऐसे मूल पदार्थ, देखो इनको मूल पदार्थ, 6 द्रव्य जो है ना ये मूल पदार्थ है। अब उनको दो में विभाजित कर दिया जीव अजीव में, ये मूल पदार्थ है। अब आगे क्या हुआ, ये आश्रव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष, ये जो 7 पदार्थ हैं इनकी क्या स्थिति है बताओ। तो ये कह रहे हैं ये जो 7 पदार्थ है ना, 7 पदार्थ ये शुद्ध नहीं है। क्या बोल रहा हूं, कौन कौन से पदार्थ आ गए साथ में, पुण्य पाप आश्रव बंध, ये तो 4 ही हैं जो अशुद्ध है। संवर निर्जरा मोक्ष ये तो शुद्ध है ना, मोक्ष तो शुद्ध है क्या नहीं, संवर निर्जरा को आप एक दे शुद्ध कहो, मोक्ष तो परम शुद्ध है ना, पूर्ण शुद्ध है, बोले नहीं। क्यों अशुद्ध कह रहा हूं बताओ, मैं क्यों अशुद्ध कह रहा हूं। अगला वाक्य पढ़ो, अगला वाक्य क्या लिख रहा है, जीव और उद्गल के संयोग परिणाम से उत्पन्न होने वाले 7 अन्य पदार्थ हैं। ये जो 7 पदार्थ हैं ये जीव उद्गल के संयोग से उत्पन्न है, तो शुद्ध कैसे होंगे। यहां मिलावट है, जहां मिलावट है वहां अशुद्धता है, तो मोक्ष में मिलावट कहां रहेगी, मोक्ष में कहां मिलावट रहेगी। सुनो, मोक्ष जो पदार्थ है वो अकेले आत्मा के मोक्ष का नाम मोक्ष नहीं है। मोक्ष पदार्थ में आत्मा का मोक्ष है और उधर उद्गल का मोक्ष है, दोनों के मोक्ष को मिलकर के ये मोक्ष पदार्थ कहलाता है। द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष दोनों को मिलकर के ये मोक्ष पदार्थ कहलाता है। इसलिए मोक्ष शुद्ध है क्या शुद्ध है, मोक्ष पदार्थ, भाव मोक्ष नहीं, मोक्ष पदार्थ, क्योंकि उसमें द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष दोनों का मिश्रण है। संयोग परिणाम कह रहे हैं, संयोग परिणाम। देखो ये कितना गहरा, माने मोक्ष भी हमको इसलिए नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि वो मूल पदार्थ नहीं है, मूल पदार्थ नहीं है, वो संयोग जनित पदार्थ है। मूल पदार्थ कौन है अभी बताया ना, जीवत्व जिसका लक्षण है वो है मेरा मूल पदार्थ, इसलिए मैं मोक्ष पदार्थ नहीं हूं। क्यों नहीं हो, मोक्ष मजेदार नहीं है, बहुत बहुत उसमें जो है ना बहुत कमियां हैं। क्या मोक्ष में बहुत कमियां हैं, कौन कौन सी कमियां गिनाओ तो सही, 2-4 मैं बता गिनाता हूं आप। एक कमी संयोग जनित है, ये जो इनने लिखी। दूसरी कमी बताओ, वे कह रहे क्षण भर का, अरे शादी अनंत अनंत, शादी अनंत काल है तो है ना, तो शादी अनंत काल तो भी क्या कौन सा निहाल हो गया, मैं तो अनादि अनंत हूं। मेरे सामने इस मोक्ष की, और सुनो मोक्ष का और कमी बताओ, बोले मोक्ष जो है ना वो दूर के लड्डू हैं, दूर के लड्डू समझ गए, अभी तो है ही नहीं, का फायदा। ये LIC वाला कोई नहीं बैठा यहाँ पे, LIC वाला बोले साहब आप हमारी LIC की पॉलिसी ले लो। बोले इससे क्या होगा, बोले तुम मर जाओगे ना तुम मर जाओगे तो ये इतने रुपए भरोगे ना हर महीने के या हर साल की, इतने रुपए भरोगे तो आपको मरने के बाद में 1 करोड़ रुपए आपकी घरवाली को मिले, तो क्या फायदा। और घरवाली को मिलेंगे तो बाप भरे हम खाए भरे। मतलब ये जो है ना ये दूर के लड्डू है मोक्ष। और अरे जो अभी समुद्र है, जो चैतन्य समुद्र है, तू इसको नहीं देख करके भिखारी मोक्ष की ऐसा फैलाता है हाथ। बोलो करोड़पति आदमी भीख मांग रहा हो तो कैसा लगेगा बताओ। करोड़पति आदमी भीख मांग रहा हो तो अच्छा लगेगा। ये तुम
बोलना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं है उतना मंदिर में बैठ करके भगवान की छत्र छाया में। हम कह रहे हैं मोक्ष के भिखारी, बड़ा आया, मोक्ष के भिखारी। इसलिए कह रहे हैं कि तू तो अनंत गुणों का समुद्र है, तू चैतन्य का धाम है, और तेरे को वो नहीं समझ में आता है। मोक्ष में ऐसी जीव लपलपाता रहता है, मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। और मैं तो मोक्ष के भिखारियों को भी एक बार माफ कर दूंगा। हम तो मोक्ष के भी नहीं है, न शुद्धात्मा के भिखारी हैं, ना शुद्धात्मा को चाहते हैं, न मोक्ष को चाहते हैं। हम तो उस स्वर्ग में हमारी जीभ लपलपा रही है, हमारा क्या होगा? भोगों में हमारी जीभ लपलपा रही है, पुण्य में हमारी जीभ लपलपा रही है, हमारा क्या होगा? ये जो है ना, पुण्य वालों से तो मोक्ष वाले अच्छे हैं, लेकिन अपनी शुद्धात्मा से यदि उसकी तुलना की जाए तो ये शुद्धात्मा के सामने मोक्ष की चाह भी बिल्कुल खोटी है, खोटी। आचार्य कहते हैं ये मोक्ष की चाह प्रकारांतर से ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व है। क्यों मिथ्यात्व है? तूने जो हाजरा हजूर भगवान था, हाजरा हजूर भगवान, उसका अपमान किया। जो साक्षात मोक्ष स्वरूप है, जो मोक्ष स्वरूप है, उसका अपमान करता है। और वो पर्याय रूप मोक्ष जो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, तो उदय गुण स्थानों की सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा, वो तेरे को चाह पैदा हो रही है, ये तू इसका अपमान कर रहा है। हाजरे हजूर जो है भगवान, गांव के भगवान तो ऐसे ही हैं, और जा रहा है सब में शिखर। काय के लिए जा रहा? सब में शिखर काय के लिए जा रहा? मैं पारसनाथ की टोंक पर भगवान पारसनाथ को अर्घ्य चढ़ाऊंगा, और यहाँ के तो भगवान पारसनाथ है ना, उनकी तो तेरे को याद नहीं आती। जे पारसनाथ में और पारसनाथ में तो छोड़ते रहे। और सुनो, उधर तो पारसनाथ की मूर्ति भी नहीं है। चलो, और विशेष चर्चा इसकी जो है, बहुत प्यारी चर्चा है इसमें, 9 तत्वों की। 9 तत्वों की मोक्ष मार्ग से संबंधित चर्चा है, 9 तत्वों की बड़ी प्यारी चर्चा। चलो, और विशेष चर्चा